हमारे सामने कुछ शिक्षक लोग एकत्र होकर एक दूसरे के मुंह में मिठाइयां खिला रहे हैं। वहीं आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि एक दूसरे को वो अबीर गुलाल भी लगा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या सच्चाई है, आखिर ये किस चीज की खुशियां मना रहे हैं। ये तमाम के तमाम शिक्षक अभी इस वक्त होटल प्रेसिडेंट अररिया में है और तमाम के तमाम खुशियां मना रहे हैं। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या बात है, आप लोग बड़ी खुशियां मना रहे हैं, किस चीज की खुशियां? आज का दिन शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक दिन है। शिक्षक के एक नेतृत्वकर्ता जो पिछले दिनों जो है शिक्षक हित में आंदोलन करते हुए निलंबित हुए थे, फिर सेवा से बर्खास्त कर दिए गए और उन्होंने तिरुत स्नातक निर्वाचक क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और आज उन्होंने जो है जीत हासिल की है। उसी जीत के मौके पर हम लोग जो है आपस में एक जगह इकट्ठा हुए हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो इस अवसर पर बहुत सारे शिक्षक गण हैं, यहाँ पर शिक्षक मौजूद हैं। पूर्व में ये लोग काफी आंदोलन में भी आप लोग शामिल हुए थे, तो कैसा आपको लग रहा है, क्या खुशी महसूस करी? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ब्रजवासी जी को तिरहुत निर्वाचन स्नातक उपचुनाव में विजय के लिए हम सभी शिक्षकों की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। तो जी और बताइए क्या बता रहे हैं आप? बहुत खुशी की बात है कि हम लोग के बीच से अब सदन में भी आवाज उठाने का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ब्रजवासी जी हम सबकी आवाज सदन में उठाएंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों की जो उम्मीद थी वो पूरी हो गई है क्या? यही सच्चाई जी, हम लोग को एक बेहतर नेता चाहिए जो हमारी बातों को विधानसभा में विधान परिषद में उठाए। अब हम लोगों के पास बंशीधर ब्रजवासी के रूप में एक बहुत ही मजबूत नेता, एक एमएलसी हम लोगों को मिला है, जो शिक्षक लोगों ने अपने बलबूते उनको जिता के विधान परिषद भेजा है। अब हम लोगों की आवाज़, शिक्षकों की आवाज़, युवाओं की आवाज़ बहुत ही मजबूती के साथ विधान परिषद में उठेगी और इनकी आवाज़ को, शिक्षकों के हित की आवाज़ को कोई दबा नहीं पाएगा। अब शिक्षकों पर कोई भी अहंकारी पदाधिकारी और लोकतांत्रिक तरीके से और संवैधानिक तरीके से, इलीगल तरीके से अत्याचार नहीं कर पाएगा। हम लोगों को खुशी है कि अब हम लोगों की आवाजें विधान परिषद में, विधानसभा में गूंजेंगी। आखिर ये कैसे हो गया, एक शिक्षक जो है चुनाव जीत गए और आप लोग खुशियां मना रहे हैं, ये कैसे हुआ? जब प्रताड़ित होते होते आदमी परेशान हो जाता है, ऐसे में ही कोई शेर निकलता है। अच्छा जी। बहुत प्रताड़ना सह चुके हैं हम लोग एक शिक्षक के रूप में, समाज के तरफ से और पदाधिकारियों की तरफ से और सरकार की तरफ से। लगातार पिछले 1.5 साल से हम लोगों की स्थिति ऐसी कर दी गई कि आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, आप कहीं जा नहीं सकते हैं। सुबह फेस अटेंडेंस लीजिए, शाम में फेस अटेंडेंस लीजिए, 10 बार फेस अटेंडेंस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों की जो आवाज़ थी वो किसी के मार्फत से सदन तक पहुंचती थी और पहुंचते पहुंचते आवाज़ कभी कभी बदल भी जाती थी। तो अब हमें यह आशा है कि बंशीधर ब्रजवासी भाई हमारे सदन तक पहुंचेंगे और हमारी बात सीधी सीधी सरकार के कानों तक पहुंचेगी। धन्यवाद। एक साथी तो बहुत सारे शिक्षक यहाँ पर एकत्र हैं, तो कुछ शिक्षक से और भी बात कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? बस हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत शिक्षक के हित में बहुत ही अच्छा हुआ है और निसंदेह शिक्षक की जो समस्याएं हैं वो निरंतर समाप्त होंगी और हमारे जो ब्रजवासी जी हैं वो सदन में हमारी आवाज उठाएंगे और निसंदेह जो है शिक्षकों का भला होगा और शिक्षकों का जो भला होगा तो समाज का भला होगा। क्या नाम हुआ? हमारा नाम राजेश कुमार हुआ, मैं एक शिक्षक हूँ, अररिया से ही। अररिया से हूँ। तो ये तमाम के तमाम शिक्षक अररिया से ही थे और ये लोग आपस में खुशियां मना रहे थे, अबीर गुलाल एक दूसरे के चेहरे पर लगा रहे थे, लड्डू भी खा रहे थे और खिला भी रहे थे। क्या जी, बहुत खुशी हुई हम लोगों को। ये ऐतिहासिक जीत है। इस जीत को अगर देखा जाए तो बिहार के इतिहास में जो लोग समझ रहे थे ना कि हम लोग बटे हुए हैं, वो भाई बटे हुए नहीं है। ये संदेश आप समझ लीजिए। आने वाले समय में हम लोग बहुत, आप लोग बटे हुए नहीं है? बिल्कुल बटे हुए नहीं है। आने वाले समय में हम बहुत प्रभाव डालेंगे। इसलिए शिक्षक के साथ बिल्कुल आप अपना उसे मानिए, हम भी सरकार को अपना मानते हैं। भाई हम नौकर हैं, मान के चलते हमारे यहाँ कोई नौकरी रहता है, अगर हम उसको रिस्पेक्ट देंगे तो जाहिर सी बात है वो मेरे घर खेत में अच्छा काम करेगा। आप उसको रेते बे और ऐसे करो वैसे करो, सबसे ज्यादा भ्रष्ट शिक्षा विभाग है क्या या स्कूल के टीचर्स है क्या? आप नहीं देखते हैं क्या? आप ब्लॉक जाते होंगे कागज बनवाने के लिए, आप जिला जाते होंगे, आप देखिए उठा करके जो काम 1 दिन का है उसमें 10 दिन लगता है। भाई
आप कभी नहीं देखते हैं दूसरे विभाग को, लेकिन शिक्षा विभाग सबसे वरिष्ठ विभाग है। ऐसा नहीं है, हम ईमानदारी से काम करेंगे। हम तो कहते हैं कि आप 2 बार किए हैं सरकार, और 10 बार कर दीजिए प्लीज, और 8 बार बढ़ा दीजिए फेस अटेंडेंस। हम तैयार है भाई 10 बार देने के लिए, हमारे साथी भी तैयार। क्या तैयार है कि नहीं? हाँ तैयार है, सब तैयार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैसेज है, आप कीजिए। बिल्कुल गलत लोगों को ये सिकिंजा कस्सा है, इससे मुझे बहुत खुशी है। जो गलत थे 2% 1%, उसके वजह से हम लोग पिस रहे थे। लेकिन ये जो मैसेज गया है ना, ब्रजवासी साहब जो हमारे जीत कर गए हैं, ये बड़ा मैसेज है, ये बड़ा मैसेज है। इसलिए सरकार से कहना चाहते हैं कि शिक्षकों के ऊपर जुल्म करना बंद कर दे, शिक्षकों को अपना आदमी समझे, अपना नौकर समझे, और इससे कुछ नहीं। यही मैसेज देना चाहते हैं हम। थैंक यू। इंकलाब इंकलाब इंकलाब, जोर जुल्म के टक्कर में, जोर जुल्म के टक्कर में, जुल्म के टक्कर में, इंकलाब इंकलाब। साफ सुना के अब भविष्य में ऐसा ही होने का पूरा संभावना है। ये भी एक थ्रेट है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एक समझिए मीडिया कर्मी के लिए अरे नया क्या बता लोग छिड़का स्टार्ट नहीं करते हैं।